अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर झगड़ों का मैदान नहीं बल्कि मोहब्बत का निशान बन जाए, मोहब्बत का गुलिस्तान बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में दौलत की बारिश बरसे, हलाल रिज़्क़ की बारिश बरसे, अगर तुम चाहते हो कि तुम जल्द कर्ज से पाक हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में से परेशानियां खत्म हो जाएं, तो जल्द अज जल्द ये 5 चीजें अपना लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा अल्लाह ताला, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा मेरे मोहम्मद का रब, जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि एक शख्स हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द का एक समंदर मौजूद था। उसने अदब से अर्ज किया, या अली, मेरा घर घर नहीं रहा बल्कि गम और परेशानी का एक मैदान बन चुका है। या अली, मेरा जो घर है ना वो घर नहीं रहा, वो जहन्नम का टुकड़ा बन चुका है, गमों और परेशानियों का एक मैदान बन चुका है। गुर्बत ने मेरे घर के दरवाजे पर ऐसी जंजीर डाल दी है कि खुशियां मेरे दरवाजे के अंदर दाखिल होने का रास्ता ही भूल गई हैं। खुशियां मेरे घर के अंदर दाखिल होने का सिरे से रास्ता ही भूल गई हैं। कर्ज मेरे कंधों पर ऐसा बोझ बन चुका है जो हर गुजरते दिन के साथ साथ मजीद भारी होता जा रहा है। मतलब मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं दिन को बिस्तर पर लेटता हूं तो नींद नहीं आती, रात को बिस्तर पर लेटता हूं तो भी नींद नहीं आती। या अली, कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि जिंदगी मुझे गुजार रही है। मैं जिंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि जिंदगी मुझे गुजार रही है। वो कहते हैं सब्र करो, जो भी मुझे मिलता है कहता है सब्र करो, मगर उन्हें क्या मालूम कि सब्र भी कभी कभी जख्मी कर ही देता है। मेरे घर के बर्तन खामोश हैं मगर उन खामोशी में भूख की चीखें सुनाई दे रही हैं। मेरी जेब तो पहले से ही खाली है मगर इससे ज्यादा मेरा दिल खाली हो चुका है। मेरी जेब से ज्यादा मेरा दिल खाली हो चुका है। मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, दुनिया के हर एक दरवाजे पर दस्तक दी, हर उम्मीद का दामन पकड़ा, मगर नसीब की आंधी हर सहारा ले उड़ी। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप भी इन्हीं बीमारियों में मुब्तला हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप भी इन्हीं बीमारियों में मुब्तला हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा एक एक लफ्ज नोट कर लीजिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू आपकी तमाम परेशानियों को जड़ से खत्म करने का जरिया बनेगी। वो दुखी शख्स रो कर कहने लगा, या अली, मैं थक गया हूं, इतना थक गया हूं कि अब अपने ही कदमों की आवाज बोझ लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मेरी जिंदगी के सफे पर खुशियों की स्याही खत्म कर दी हो, ऐसा लग रहा है मुझे। वो शख्स मजीद रो कर कहने लगा, या अली, कल मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया था। कल का जो दिन गुजरा है ना, कल के दिन के अंदर मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया था। उनकी कब्र के पास बैठकर इतना रोया कि मेरा दिल चाहता था कि अभी जीते जी कब्र के अंदर ही उतर जाऊं, जीते जी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और इस दुनिया की हर परेशानी से हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं। मगर फिर अचानक ख्याल आया कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, वरना मेरा दिल तो कब का इस दुनिया से हार चुका है। या अली, ये अल्फाज सुनकर हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें नम हो गईं। आप रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। किसी मुसलमान भाई का दर्द सुनने के बाद हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें नम हो गईं, आंखों से आंसू आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे लोग थे जिनके दिल दूसरों के लिए दर्द से धड़कते थे। किसी गरीब की आह सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, कैसे लोग थे। किसी यतीम की सिसकी सुनते तो उनके दिल कांप उठते थे, कैसे लोग थे। किसी मजबूर की फरियाद सुनते तो उनकी रातों की नींद उड़ जाया करती थी, कैसे लोग थे। वो लोगों के दर्दों को अपने दर्द समझते थे, मुसलमान के दर्द को अपना दर्द समझते थे, मुसलमान की परेशानी को अपनी परेशानी समझते थे, मुसलमान की भूख को, मुसलमान की गुर्बत को अपनी गुर्बत समझते थे। मगर अफसोस आज का जमाना बदल गया है। आज अगर कोई अपने दिल का जख्म लेकर किसी मुसलमान के पास जाए तो अक्सर लोग मरहम रखने के बजाय उल्टा सवाल करने लगते हैं कि जख्म कैसे लगा। अगर कोई अपने दुखों की दास्तान किसी को सुनाए तो बहुत से लोग दर्द महसूस करने के बजाय मौजू ही बदल देते हैं। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं किसी के दुखों को सुनने का, किसी का दर्द सुनने का। दुनिया की मार्केट में सहारा देने वाले कम और तमाशा देखने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं मेरे भाइयों। रोने वाले कम, हंसने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। आज गरीब इंसान आसमान की तरफ देखकर अपने पैदा करने वाले अल्लाह से फरियाद कर रहा है, या अल्लाह, मुझे अपनी गुर्बत का इतना दुख नहीं जितना अपनी तन्हाई का दुख है। रोटी की कमी ने मुझे इतना नहीं थकाया, रोटी की कमी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना लोगों की बेहिसी ने मुझे थकाया है। तेरे बंदों की बेहिसी ने जितना मुझे परेशान किया है ना, इतनी रोटी ने मुझे परेशान नहीं की। मैं जब अपने दर्द सुनाने के लिए किसी दरवाजे पर जाता हूं तो महसूस होता है जैसे मेरे अल्फाज वापस मेरी तरफ ही लौटते आ रहे हैं। कोई मेरा दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मेरा दुखड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं। या अल्लाह, तू ही करम फरमा। मेरी आहें मेरे सीने से तो निकलती हैं मगर किसी के दिल तक नहीं पहुंचती। आज इंसान के पास वक्त है, घंटों हंसने का वक्त है, मुस्कुराने का वक्त है, कह कहे लगाने का वक्त है,
मगर चंद लम्हे किसी रोते हुए दिल को सुनने का वक्त बिल्कुल नहीं है। जाया करने के लिए भी वक्त है, मगर किसी का दर्द सुनने के लिए कोई वक्त नहीं है। लोग महफिलों में दूसरों के जख्म पर कह कहे लगाते हैं, हालांकि उन्हें नहीं मालूम कि एक दिन जिंदगी उन्हें भी इसी मकाम पर ला खड़ा कर सकती है जहां आज कोई और खड़ा है। जिस मकाम पर आज कोई और दुखी खड़ा है, कल आप भी उसी मकाम पर आ सकते हो। याद रखो, जो आंसुओं का मजाक उड़ाता है ना, वक्त एक दिन उसे भी ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता। और जो दिलों के दर्द को मामूली समझता है, कभी कभी तकदीर उसे ऐसे दर्द दे जाती है ना कि फिर अल्फाज भी उसका साथ छोड़ देते हैं, फिर वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है, फिर कोई उसके दर्द सुनने वाला नहीं रहता। खैर, उस गरीब शख्स की दर्द भरी फरियाद सुनने के बाद हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसके कंधों पर हाथ रखा और साथ ही फरमाया, भाई आज से अपने आप को अकेला मत समझना, जिस दिल में अल्लाह जिंदा हो वो कभी तन्हा नहीं होता। फिर आप उस शख्स को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर वो शख्स सर झुकाए चलता रहा और हजरत अली उसे हौसला देते रहे। घर पहुंचकर आपने उसे एक इज्जत वाली जगह पर बिठाया, इज्जत वाली जगह पर बिठाया। जो बैठने वाला है वो कोई अमीर नहीं है, गरीब तर गरीब है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, पीने के लिए कुछ साफ पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है। ऐसे शख्स को तो हम सलाम करना गवारा नहीं करते, मगर हजरत अली की अजमत को सलाम। हजरत अली ने उसे एक इज्जत वाली जगह पर बिठाया, इज्जत वाली जगह पर। क्यों? इसलिए कि ये गरीब बाद में है, पहले ये मेरा भाई है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था मुसलमान मुसलमान का भाई है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बादशाह अपने मेहमान का इस्तकबाल कर रहा हो। हालांकि मेहमान एक गरीब और टूटा हुआ इंसान था, अमीर नहीं था, टूटा हुआ इंसान था, जख्मों का मारा इंसान था, दर्दों का मारा इंसान था। फिर आप घर के अंदर तशरीफ ले गए, उसे बैठक वाली जगह पर बिठाकर आप घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा, अल्लाह का एक दुखी बंदा हमारे दरवाजे पर मेहमान बनकर आया है। सुभान अल्लाह। घर में जो कुछ भी मौजूद है जल्दी से तैयार करो, वो भूखा भी है, वो प्यासा भी है, घर में जो कुछ भी मौजूद पड़ा है ना, जल्दी से बस तैयार करो। आज हमने अपने मेहमान को सिर्फ खाना ही नहीं खिलाना, बल्कि उसके दिल को सुकून भी देना है, उसे हौसला भी देना है। क्योंकि भूखा इंसान सिर्फ रोटी का मोहताज नहीं होता, बाज औकात वो मोहब्बत के एक जुमले का भी मोहताज होता है। खाली पेट से ज्यादा खतरनाक खाली दिल होता है। हाँ, खाली पेट से ज्यादा खतरनाक खाली दिल होता है। बाज औकात पेट भरा हुआ होता है मगर इंसान फिर भी रोता ही रहता है। क्यों? दिल जो खाली होता है। ये कहकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दोबारा उस गरीब शख्स के पास तशरीफ लाए और उसके करीब बैठ गए। फिर मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, भाई आज अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दो, जो गम बरसों से अपने सीने में कैद कर रखे हैं ना तूने, वो सब निकाल दो। आपका भाई अली आपके दर्द सुनने के लिए बेताब बैठा है, आपके सीने का बोझ हल्का करने के लिए अली बिल्कुल तैयार बैठा है। मैं आपके दर्द सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं, ताकि कयामत के दिन मेरे रब को यह मत कहना कि दुनिया में आपकी कुछ सुनने वाला नहीं था। वो गरीब शख्स हैरत से हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को देखने लगा। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी के जख्मों पर सवाल नहीं करते बल्कि मरहम रखते हैं, जो दूसरों के दर्दों को अपने दर्द समझकर उन पर मरहम रखते हैं, जो किसी के आंसुओं को अपनी चादर से पूंछते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं। उस गरीब शख्स को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों से जलते हुए दिल पर किसी ने ठंडे पानी की एक बूंद रख दी। उसे लगा जैसे अंधेरी रात में अचानक किसी ने चिराग रोशन कर दिया। फिर हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ शख्स, तू जानना चाहता है कि घरों में परेशानियां क्यों बढ़ती हैं? तू जानना चाहता है कि बाज घर सुकून के बाग बन जाते हैं और बाज घर मुसीबतों के दलदल में क्यों फंस जाते हैं? यही जानना चाहता है ना? हजरत अली ने फरमाया, इंसान तबाही की तरफ एक ही दिन में नहीं जाता। इंसान तबाही की तरफ एक ही दिन में नहीं जाता। पहले वो एक गलती को मामूली समझता है, फिर दूसरी को नजरअंदाज कर देता है, फिर उसका दिल नसीहत सुनना छोड़ देता है। जब इंसान दूसरी गलती को नजरअंदाज कर देता है ना, फिर इंसान का दिल नसीहत सुनना छोड़ देता है। फिर उसे अपने ऐब दिखाई देना बंद हो जाते हैं, दूसरों के ऐब दिखाई देने लगते हैं। फिर वो अपनी हालत का इल्जाम दुनिया को देने लगता है। और जब इंसान अपने ऐबों के बजाय हर कसूर जमाने का समझने लगता है तो समझ लो कि तबाही उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, हजरत अली ने फरमाया, बाज औकात इंसान की जिंदगी का जवाल उसके अपने घर की गलत आदतों की वजह से भी आ जाता है। बाज ऐसे अमाल होते हैं जो घर से बरकत उठा लेते हैं, सुकून छीन लेते हैं। बाज ऐसे अमाल यानी ऐसे काम भी होते हैं, ऐसे गुनाह भी होते हैं, सुकून छीन लेते हैं और इंसान को परेशानियों के ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जहां से वापसी मुश्किल होने लगती है। वो शख्स बेचैन होकर अर्ज करने लगा, या अली, जल्दी बताइए वो कौन सी बातें, वो कौन सी चीजें, वो कौन से गुनाह हैं जो घर को मुसीबतों की दलदल में धकेल देते हैं? हजरत अली ने फरमाया, घर में गुर्बत और परेशानी लाने वाला सबसे बड़ा गुनाह फजूल खर्ची है।
حضرت علی کا فرمان ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے، گھر میں غربت اور پریشانی لانے والا سب سے بڑا گناہ فضول خرچی ہے۔ جب آمدن کم ہو اور خواہشات زیادہ ہو جائیں، جب ضرورت سے بڑھ کر خرچ کیا جانے لگے، تو پھر غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی بلکہ گھر کے اندر ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور دھرنا دے دیتی ہے، پورے گھر کو غربت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، دوسروں جیسا نظر آنے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، دوسروں جیسا بننے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں اور اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، جب اپنا کوٹا خالی ہو جاتا ہے، بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر خواہشات تو مریں گی ہی، خواہشات تو کبھی نہیں مریں گی، خواہشات زندہ ہی رہیں گی۔ ایک خواہش پوری کرنے کے بعد دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، دوسری خواہش پوری کرنے کے بعد تیسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک قرض دوسرے قرض کو جنم دیتا ہے اور دوسرا قرض تیسرے قرض کو جنم دیتا ہے۔ ابتدا میں انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، مگر آہستہ آہستہ قرض انسان کی زندگی پر قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرض جو ہوا قابض تو ہونا ہے نا، رات کو سوتے وقت قرض یاد آتا ہے، خواہشات ابھی پھر بھی پوری نہیں ہوئی، نامکمل ہیں، رات کو سوتے وقت قرض یاد آتا ہے، سر سے لے کر پیروں تک انسان قرضوں میں ڈوب چکا ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی قرض یاد آتا ہے، دل سکون ڈھونڈتا ہے مگر قرض کا حساب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ قرض جو ہوا۔ میرے بھائیو، فضول خرچی صرف پیسہ نہیں کھاتی، یہ سکون بھی کھا جاتی ہے، ہاں یہ برکت بھی کھا جاتی ہے، یہ انسان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی چھین لیتی ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے گھر میں سکون لانا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو کہو کہ فضول خرچی کرنا بند کر دیں، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیے دوسرا گناہ کون سا ہے جو گھر میں بے پناہ غربت لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے اور انسان کی زندگی کا سکون بھی چھین لیتا ہے؟ کون سا دوسرا گناہ ہے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، گھر میں پریشانیاں اور غربت لانے والا دوسرا گناہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں، تو میں چلتی رہے، ہر وقت کی کٹ کٹ، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا، یہ بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ ہر وقت ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں میاں بیوی، ہر وقت ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہیں میاں بیوی۔ فرمایا، یاد رکھو، جس گھر میں صبح جھگڑے سے شروع ہو اور رات ناراضگی پر ختم ہو، جس گھر میں صبح لڑائی سے شروع ہو، جھگڑے سے شروع ہو اور رات ناراضگی پر ختم ہو، اس گھر سے سکون آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتی۔ پھر فرمایا، یاد رکھو، گھر کی دیواریں اینٹوں سے بنتی ہیں مگر گھر کا سکون اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ جب اخلاق ختم ہو جائے تو خوبصورت محل بھی قید خانے لگنے لگتے ہیں، شاہی محل بھی پھر قید خانے لگنے لگتے ہیں۔ جب اخلاق ختم ہو جائے، جب سکون ختم ہو جائے، میرے محترم بھائیوں، جس گھر میں ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہو، اس گھر میں رہنے والے بچوں کا مستقبل بھی متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ جب بچے روزانہ اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کو تانے دیتے اور ایک دوسرے کی عزت کو مجروح کرتے دیکھتے ہیں، تو یہ منظر ان کے دلوں پر ایسے نقش ہو جاتا ہے جو برسوں تک بھی نہیں مٹتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، گھر میں غربت اور بے سکونی اور دلوں کی تباہی لانے والی ایک بڑی برائی غیبت بھی ہے۔ جب گھر میں رہنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں اور ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی عزت کو نشانہ بناتے رہیں، تو آہستہ آہستہ اس گھر سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا، کون سی خامی ہے؟ انسان کہنے لگا، کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کے پھول کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تو کتنی پیاری خوشبو دیتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامی ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کی محفل کم اور غیبت کی محفل زیادہ چلتی ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں کا حساب رکھتے رکھتے اپنی زندگی کا حساب بھول جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر گفتگو کرتے کرتے اپنی اصلاح کا وقت کھو بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے۔ اس لیے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رحمت کی بارش برسے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے، تو اس غیبت جیسے گناہ سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تم کبھی بھی پریشانیوں کی دلدل سے نہیں نکل پاؤ گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، گھر میں غربت اور پریشانیاں لانے والا چوتھا گناہ ہے بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، چاہے وہ کھانا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ جس گھر میں بچا ہوا کھانا ضائع ہوتا ہو وہ گھر جلد تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ گھر غربت کی دلدل میں ایسے پھنس جاتا ہے جیسے دلدل میں پھنسا ہوا مسافر جتنا نکلنے کی کوشش کرے اتنا ہی اندر دھنس جاتا ہے۔ نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ سکون پاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سکون پاتے ہیں، اور نعمتوں کو حقیر سمجھنے والے لوگ اکثر ناشکری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ برکت زیادہ کھانے میں نہیں ہوتی، برکت کھانے کی عزت کرنے میں ہوتی۔ بعض لوگ تھوڑا کھاتے ہیں مگر شکر کے ساتھ کھاتے ہیں، اللہ ان کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور بعض لوگ دسترخوان بھر دیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے، پھر وہی دسترخوان ان کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا گھر میں غربت لانے والا 5واں جو گناہ ہے وہ ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ میرے بھائیو، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ کام تو شروع ہو جاتا ہے مگر اس کی برکت راستے میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔